हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग अच्छे ही होंगे ऐसा हम समझते हैं। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ब्लॉगर वेबसाइट में आप कस्टम डोमेन लगाते हैं फ्रॉम होस्टिंजर के थ्रू। बराबर, तो होस्टिंजर ये हमारा ओपन है और यहाँ पर ये हमारी वेबसाइट है। अभी करंटली में जो ब्लॉगर वेबसाइट है वो codepressacademy.com जो है ये ऑलरेडी रन हो गई है। इसको अभी हमने थोड़े टाइम पहले जो है यानी कि ऐड किया था, कनेक्ट किया था ब्लॉगर से। बराबर, चलिए हम दिखाते हैं। एक बार हमने रिफ्रेश कर दिया, देखिए एक बार हम वापस से रिफ्रेश कर देते हैं और ये वेबसाइट हमारा जो है चल गई है। हालांकि यहाँ पर एडसेंस का अप्रूवल भी मिल चुका है ब्लॉगर वेबसाइट पर, यानी कि सब डोमेन पर मिल चुका है, बट जो मेन हमने कस्टम डोमेन लगाया अभी वहां पर जो है एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला। ये क्या होता है कि कनेक्ट कर दीजिए, यानी कि कस्टम डोमेन लगाने के बाद आपको गूगल एडसेंस में भी आपको डोमेन को रजिस्टर करना होता है, देन उसके बाद सर्च कंसोल में भी ऐड करना पड़ता है। बराबर, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए हम कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर जो ब्लॉगर का जो एड्रेस है, यानी कि ब्लॉगर वेबसाइट का जो सब डोमेन है वो कौन सा है, वो है codepressacademy.blogspot.com। बराबर, ये क्या है, सब डोमेन है। अभी मेन डोमेन हमारा कौन सा आ गया, यानी कि कस्टम डोमेन कौन सा आ गया, codepressacademy.com आ गया। बराबर, तो इसको हम चलिए हम दिखाते हैं कैसे आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है होस्टिंजर में। बराबर, होस्टिंजर में हम आ गए और यहाँ पर जो है ऑलरेडी हमने ये ओपन करके रखा। चलिए आपको होम पर क्लिक कर देना है। बराबर, अच्छा यहाँ पर जो हमने डोमेन अभी बाय किया है ये आपको बिलिंग में भी मिल जाएगा, जो आज के डेट में ही हमने इसको बाय किया है। यहाँ पर देखिए ये codepressacademy.com। बराबर, ये बराबर। और एक चीज और है कि इसको हमने रीडायरेक्ट भी लगा दिया, तो यानी कि जो हमारा पुराना वाला डोमेन है उस पर भी सेम वेबसाइट ओपन हो गया, यानी कि codepressacademy.com ही ओपन होगा। ओके, और नए डोमेन से भी codepressacademy ही ओपन होगा। ओके, तो ये दोनों डोमेन आपका काम करेगा। बराबर, ओके, तो इसको हमने ऑलरेडी यानी कि शिफ्ट कर दिया है ब्लॉगर में, तो अभी ये डोमेन जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको कैसे ऐड करना है, कैसे कनेक्ट करना है सब डोमेन। तो आपको सबसे पहले जो है होस्टिंजर को ओपन कर लेना है, उसके बाद होम पर क्लिक करना है। उसके नीचे जो है आप मान लो कोई भी डोमेन आपको शिफ्ट करना है, नया डोमेन आपने ले रखा है, तो उसको क्या करना होगा। देखिए आपको जो है यहाँ पर डोमेन से मिल जाएंगे जो भी डोमेन आपके अवेलेबल हैं। उसके बाद जो है जिस डोमेन को आप शिफ्ट यानी कि कनेक्ट करना चाहते हो उसके मैनेज पर आपको क्लिक करना है। उस डोमेन के राइट साइड में मैनेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। ओके, ये क्लिक हो गया। उसके बाद लेफ्ट साइड बार में आपको मिल जाएगा DNS नेम सर्वर्स। बराबर, DNS नेम सर्वर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। DNS नेम सर्वर पर हमने क्लिक कर दिया। बराबर, अब इसके नीचे इसके अंदर में जो है यानी कि मैनेज DNS रिकॉर्ड के अंदर में जो है देखिए मैनेज मल्टीपल जो है यहाँ पर जो है ये अपना जो DNS रिकॉर्ड है यानी कि DNS है, ये मल्टीपल DNS यहाँ पर ऑलरेडी एडेड है, यानी कि ऐड किए गए हैं। बराबर, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपका नया डोमेन रहेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा केयरफुल्ली के साथ में कि आपका लेफ्ट साइड में सेलेक्ट डोमेन यहाँ प्रॉपर्ली आना चाहिए। हमारा हालांकि .com था, उसको हमने ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया, तो वो अभी करंटली में नहीं दिखाएगा। हम एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं। बराबर, तो यहाँ पर आपको डोमेन जो है सेलेक्ट डोमेन में प्रॉपर्ली डोमेन को आप सेलेक्ट करिएगा, अदरवाइज जो है आपका वेबसाइट डाउन हो जाएगा। बराबर, तो ये हमने सपोज एक डोमेन ले लिया यानी कि codepressacademy.in को हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पर। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर भी दिखाएगा, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपका डोमेन सिलेक्टेड वाला दिखेगा। बराबर, यहाँ ऊपर। ओके, उसके नीचे आपको मिल जाएगा मैनेज DNS रिकॉर्ड। इन सबको ये जो डोमेन आपको आएगा यानी कि जो रिकॉर्ड आएगा प्रीवियस यानी कि ओल्ड जो DNS रिकॉर्ड आएगा, उन सबको जो है 1 बाय 1 आप डिलीट पर क्लिक करके और डिलीट कर लीजिएगा। बराबर, 1 बाय 1 डिलीट करके यानी कि पूरा एम्प्टी कर देना है। बराबर, जब एम्प्टी हो जाएगा, ये आपका न्यू डोमेन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो डोमेन आप कनेक्ट करने वाले हैं। बराबर, उसके अंदर में कोई वेबसाइट नहीं होगा। आई थिंक हम समझते हैं। बराबर,
तो उसके अंदर में आपका जो डीएनएस रिक्वायर्ड ओल्ड वाला रहेगा उनको सबको आपको डिलीट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको चलना है, कहाँ पर चलना है, आपको चलना है ब्लॉगर वेबसाइट पर, बराबर। ब्लॉगर वेबसाइट पर हम आ गए। अब यहाँ पर क्या करना है कि कस्टम डोमेन, यहाँ पर ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, ये लेफ्ट साइड में सेटिंग के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग पर आप क्लिक करिएगा, देन आप जो है एरो यानी कि बॉटम में आ जाइएगा। बॉटम में आने के बाद जो है एक जगह आपको मिलेगा ऑप्शन पब्लिशिंग का, बराबर। पब्लिशिंग का ऑप्शन मिलेगा, देन आपका ब्लॉग एड्रेस यानी कि जो आपका ब्लॉग का सब डोमेन है ये आपको देखने को मिलेगा। इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा कस्टम डोमेन का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपका HTTPS या :/ ये सब नहीं आएगा। आपका जो है आपको लिखना होगा www.codepressacademy.com, यानी कि जो आपका डोमेन रहेगा उसके पहले आपको लगाना है www. ये लगाना है। उसके बाद आपको अपना URL डाल दीजिएगा। ओके, देन उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, ट्राई करेंगे सेव करने के लिए, तुरंत जो है आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा और वो पॉपअप क्या है उसको हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके सामने आ जाएगा, बराबर। ये ओपन होकर के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि देखिए, यहाँ से आपको कॉपी करना है CNAME। देखिए यहाँ पर जो है सेटिंग में जाना है। देखिए सेटिंग के अंदर में यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है नेम में यहाँ पर बताया गया है, यानी कि सजेस्ट किया गया है कि आपको नेम में क्या डालना है। नेम में आपको www.destination है ना, यानी कि जो आपका वेबसाइट है उसको डालना है, यानी कि 3 टाइम www. उसके बाद डेस्टिनेशन का मतलब आपका जो है डोमेन हो गया। तो वो चीजें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या आपको कस्टम डोमेन में क्या डालना है, बराबर। www. लगाना है, उसके बाद डोमेन। ओके, देन उसके बाद जो है यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अब जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम चलते हैं नेम और यहाँ पर www को आपको ये आपको वहां पर ऐड करना। कहाँ पर ऐड करना है, होस्टिंजर में। चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा CNAME। सबसे पहले आपको CNAME चूज करना है। चलिए तो हम आ जाते हैं, ये हमने ओपन कर लिया। ये ब्लॉगर से आएगा। जब आप डोमेन को सेव करने का ट्राई करेंगे तो यही पॉपअप ओपन होकर के आएगा, बराबर। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा CNAME लिखा हुआ, देखिए ध्यान से CNAME लिखा हुआ है। अब इसके आगे जो है www ये आपको पुट करना है। CNAME पहले सेलेक्ट करना है, देन नेम में आपको www डालना है, देन डेस्टिनेशन में ये वाला कॉपी कर लीजिए। ये वाला कॉपी करना है, क्या है, ghs.google.com। ये आपको लिखा रहेगा, यहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा, बराबर। यही इतना अभी फर्स्ट टाइम कॉपी करना है। देन उसके बाद आपको आ जाना है होस्टिंजर में। होस्टिंजर में आने के बाद जो है आपको क्या करना है, होस्टिंजर में आने के बाद जो है यहाँ पर क्या था, वहां पर CNAME। तो CNAME यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन उसके बाद नेम में क्या डालेंगे, नेम में आप डालेंगे www, यानी कि 3 टाइम www। ओके, देन उसके बाद टारगेट में क्या डालेंगे, टारगेट में आपको डालना है जो आपको ब्लॉगर में मिला था। ब्लॉगर में क्या मिला था, ब्लॉगर में ये मिला था, यानी कि ये वाला डेस्टिनेशन के आगे वाले को कॉपी कर लेना है, यानी कि ghs.google.com यहाँ तक आपको कॉपी करना है, बराबर। ये कॉपी करने के बाद जो है आपको आ जाना है। चलिए हम आपको दिखा देते हैं, ऑलरेडी हमने ऐड भी किया है आज ही के डेट में। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा, आई थिंक। ओके, तो यहाँ पर कहाँ है, ओके, तो ओके इसमें तो बहुत सारे आ गए हैं, तो कोई नहीं। हम जो है हमने क्या बोला, ओके ये कोडप्रेस एकेडमी का है, बराबर। codepressacademy.in का है, इसलिए इसमें नहीं दिखाएगा, बराबर। तो यहाँ पर आपको टारगेट में क्या करना है, टारगेट में आपको ये वाला ले लेना है, यानी कि GHS से कॉपी करके ghs.google.com यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा। देन इसमें पुट कर दीजिएगा, यानी कि पेस्ट कर दीजिएगा। देन उसके बाद ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा, ऐड रिक्वायर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। ये आपका ऐड हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप वापस से फिर ब्लॉगर में आना है
और ब्लॉगर में आने के बाद जो पॉपअप आपका ओपन रहेगा, ये वाला पॉपअप ओपन रहेगा, इसके आगे आप चलेंगे, ये वाला हमारा कवर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर हो गया, बराबर, यहाँ तक कवर हो गया। अब हम चलते हैं नेम, वापस से हमको क्या करना है, नेम को फिर वापस से टाइप में सेलेक्ट करना है, कहां पर, होस्टिंजर में, बराबर, डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर में। ओके, नेम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद नेम को सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपको ये वाला चीज जो है कॉपी कर लेना है, ये वाला चीज आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉमा के पहले वाला, बराबर, ये वाला चीज आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन में क्या रहेगा, डेस्टिनेशन में यहां से ले करके, देखिए ध्यान से, डेस्टिनेशन में यहां से ले करके GV, यहां से ले करके ये .com तक रहेगा, बराबर। और जो नेम है, नेम के अंदर में यहाँ VW से लेकर के 6H तक रहेगा, बराबर। और उसके बाद जो है यहाँ से आप कॉपी करिएगा, सबसे पहले यहाँ से आप कॉपी करिए। अब आप चलिए होस्टिंजर में, ओके, होस्टिंजर यहाँ पर है, और यहाँ पर जो है अब सी नेम को वापस से हम सेलेक्ट करेंगे और नेम में हम पेस्ट कर देंगे। कौन सा पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हम ये वाला कर देंगे, यहाँ से ले करके यहाँ तक हम कॉपी करके और इसको पेस्ट कर देंगे, बराबर, ये पेस्ट हो गया। ओके, देन उसके बाद दूसरा आपको डेस्टिनेशन कॉपी करना है, ये वाला कॉपी कर लेना है .com तक, बराबर। इसको कॉपी करने के बाद जो है आपको आना है वापस से यहाँ पर टारगेट वाले में आपको पेस्ट कर देना, देन उसके बाद ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना है। ओके ओके, अगेन हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट टाइम आपको डोमेन, यानी कि फर्स्ट टाइम में आपको ये वाला लेना है, यानी कि ये www, नेम में www रहेगा, और सी नेम आपको टाइप में सेलेक्ट करना होता है, और नेम में www, उसके बाद डेस्टिनेशन में ये वाला डालना है, उसके बाद ऐड कर देना है, कहाँ पर, होस्टिंजर के अंदर में, बराबर, होस्टिंजर के अंदर में। तो ये हमने ऐड कर दिया। देन उसके बाद सेकंड टाइम में आपको कॉपी करना है, यानी कि 2 टाइम इसमें से ले करके आपको होस्टिंजर में ऐड करना होता है डीएनएस में, बराबर। अब सेकंड टाइम जो है, सेकंड टाइम में भी नेम हमको सेलेक्ट करना है टाइप में। टाइप क्या है वो भी हम आपको अभी बता देते हैं। टाइप में नेम रहेगा, उसके बाद ये वाला एरिया, ये वाला जो टेक्स्ट है इसको आप कॉपी कर लीजिएगा कॉमा के पहले, देन डेस्टिनेशन में ये वाला कॉपी कर लीजिएगा, इसको पेस्ट कर दीजिएगा। तो चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर हम आते हैं और देखिए सी नेम, ये टाइप है आपका, देखिए ध्यान से, ये वाला नीचे सी नेम के ऊपर जो है टाइप लिखा हुआ है, टाइप में जो है आपको सी नेम सेलेक्ट करना होता है, बराबर। उसके बाद नेम में जो नेम दिया गया है और जो टारगेट में टारगेट दिया गया है, बराबर। तो ये दोनों चीजें जो है आपको ऐड करना है। सेकंड टाइम में ये वाला नेम में सी नेम रहेगा, देन उसके बाद ये वाला रहेगा, नेम के अंदर में ये आ जाएगा, और डेस्टिनेशन में ये वाला कोड आ गया, बराबर, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो ये 2 बार में आपको ऐड कर लेना है, यहाँ से डिटेल आपको लेना है और होस्टिंजर में आपको ऐड कर लेना है। ओके, अब चलते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो ये पॉपअप ओपन रहेगा उसके नीचे सपोर्ट पेज लिंक का ऑप्शन रहेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। देन उसके बाद आपको ओपन हो जाएगा कौन सा पेज, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा भी है सेट अप अ कस्टम डोमेन, बराबर। अब इसके नीचे जो है आपको कुछ आईपी मिल जाएंगे, ये 4 आईपी आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए 4 आईपी, 1 2 3 4 आईपी है। ये 4 टाइम में आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करना, मान लो इसको हमने ले लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, देन उसके बाद होस्टिंजर में आएंगे। होस्टिंजर में आने के बाद जो है अब यहाँ पर सी नेम टाइप में सी नेम पहले से डाला हुआ था, यानी कि 2 बार हमने जो ब्लॉगर से कॉपी करके डाला, बराबर। ये सी नेम की जगह पर अब यहाँ पर नॉर्मल यानी कि ए रहेगा, ए फॉर अल्फाबेट, बराबर, यहाँ पर रहेगा। देन उसके बाद जो है आईपी एड्रेस यहाँ पर जो है आपको क्या करना है कि आईपी एड्रेस, ओके, एड्रेस में क्या करना है, जो आपका आईपी रहेगा वो आपका 0.2 में आएगा, बराबर। यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना, ऐसे पेस्ट कर देना। देन उसके बाद ऐड रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद वापस से आना है और फिर यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी कर लिया। देन उसके बाद वापस से इसको जो है आपको बैक स्पेस कर देना है या डिलीट करके फिर इसमें नया वाला आईपी एड्रेस को डालना है, बराबर। देन ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक कर देना, वापस से फिर आना है और यहाँ से जो है वापस से इसको कॉपी कर लेना है, थर्ड वाले आईपी को।
देन वापस से सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया, देन ऐड पर हमने क्लिक कर दिया तो ये ऐड होता चला जाएगा, बराबर। यानी कि चारों आईपी को आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है ऐसे ही, बराबर। यहाँ पर वापस से हम डालेंगे नया वाला आईपी, ये 4th वाला आईपी है, और इसको भी ऐड रिक्वायर्ड पर क्लिक कर देंगे तो ये आपका काम हो गया। यानी कि आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन टीएनएस का कंप्लीट हो गया, बराबर, इन होस्टिंजर में। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है कि ये आपका जो बॉक्स ओपन रहेगा जहां पर आप ऐड करने का ट्राई कर रहे हो कस्टम डोमेन, बराबर, तो ये वाला जो पॉपअप रहेगा, अब यहाँ पर राइट साइड में ये सेव का ऑप्शन मिलेगा, वापस से अब सेव पर क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली आपका डोमेन सब डोमेन यानी कि कस्टम डोमेन आपका ऐड हो जाएगा ब्लॉगर में, बराबर। अच्छा, ओके, कस्टम डोमेन ऐड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर आना है यहाँ पर आना है और पब्लिशिंग के अंदर में जो है आपको ऑन कर देना है रीडायरेक्ट डोमेन। रीडायरेक्ट डोमेन का मतलब ये हुआ कि जो पहले से डोमेन आपका चल रहा था वो डोमेन जो है इस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा, यानी कि उस पर भी कोई बंदा आता है, कोई विजिट करता है तो डायरेक्टली जो है इस नए वाले डोमेन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर 2-3 चीजें ये ऑन करना है, बराबर। HTTPS एबिलिटी ये आपको ऑन कर लेना है। इससे क्या होता है कि आपका SSL सर्टिफिकेट जो है इंक्लूड हो जाता है, बराबर। उसके बाद जो है रीडायरेक्ट, ये देखिए इसको भी ऑन रखना है। तो ये 3 चीजें जो है यहाँ पर ऑन मिल जाएगी, यानी कि एक तो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, बट आपको ये चीजें ऑन करना है, यानी कि ये तीनों चीजें आपका ऑन होना चाहिए इन ब्लॉगर वेबसाइट में। देन उसके बाद आप गूगल एडसेंस में और गूगल सर्च कंसोल में जाकर के नए वाले डोमेन को रजिस्टर कर दीजिएगा, बराबर, ऐड कर दीजिएगा। ओके, तो ये आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इस पर भी हमारा ब्लॉगर ये ओपन हो रहा है और हम चलते हैं यही सेम डोमेन यानी कि ब्लॉगर का जो सब डोमेन है उस पर भी हम ओपन करते हैं कि हमारा जो है यही डोमेन आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखिए डोमेन हमारा चेंज हो जाएगा, ये देखिए चेंज हो गया, बराबर। तो इस तरीके से आप जो है इस ब्लॉगर वेबसाइट में ऐड कर सकते हो कस्टम डोमेन। ओके, थैंक यू सो मच। और कुछ भी आपका हेल्प हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ओके, इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।